कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी। पिछली बार हमने सीधा सीधा एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, और उसमें एक अंडा सा बना लिया और फिर हम उसमें काम करते रहे। एक ज़रूरी चीज़ ये हमेशा, चाहे वो 2D डिज़ाइनर हो, चाहे वो 3D हो, चाहे वो फोटोशॉप में काम कर रहा हो, अपने जो फाइल्स होते हैं ना वो प्रॉपर रखा करें, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली जब आप काम करते हो तो ठीक है, लेकिन जब आपके साथ टीम होती है ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप एक चीज़ को नाम दे देते हो XYZ, अगला बंदा आ जाता है, उस बेचारे को समझ नहीं होती, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मैडम को समोसे खिलाने हैं जिसने असाइनमेंट नहीं किया, हम दोनों मिलकर खाएंगे इनसे। अच्छा। ठीक है, तो मैं कह रहा था ना कि अपना काम जो है वो प्रॉपर सलीके से रखें, ताकि आपके बाद जो दूसरा शिफ्ट में बंदा आने वाला है ना, उनको पता हो कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी है। प्रोफेशनली ये बहुत डील करना होता है, ठीक है, इंडिविजुअली तो चल जाता है। ओके, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो पुराने वाले जो वर्जन्स थे उसमें यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं थी, वो आपको अंदर से करना पड़ता था, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है कि आपके पास ये देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है करंट प्रोजेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि न्यू सीन बना लूँ और मैं फाइल सेव एज और कहीं पर भी मैं सेव कर लूँ, लेकिन ये फ़ोटोशॉप नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मॉडल भी बनाना है, उस मॉडल में भी एनिमेशन भी हो, उस मॉडल में आप कलरिंग भी करते हो, उसमें टेक्सचरिंग भी करते हो, तो ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये अगर आपके कंप्यूटर में इधर उधर पड़ी है, इट्स ओके, वो भी काम करता है, लेकिन अगर ये सब कुछ एक फ़ोल्डर के अंदर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे वीडियो एडिटिंग में, मोशन ग्राफिक्स में हम अपने फ़ोल्डर्स खुद बनाते हैं, लेकिन जो 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, अब ब्लेंडर का मुझे नहीं पता कि उसमें है कि नहीं, लेकिन ऑटोडेस्क के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें एक सेटअप दिया हुआ है कि जब आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर के अंदर खुद फोल्डर बना लेता है। आप टेक्सचर लाते हो तो वो ऑटोमेटिकली टेक्सचर में जाता है, आप एनिमेशन लाते हो तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन में जाता है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि यार मुझे वो अपना माया वाला या 3D वाला कोई प्रोजेक्ट दो, तो आप वही एक फोल्डर कॉपी करके उनको दें, कुछ मिसिंग नहीं हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉक्स बनाया ना, इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं जाऊंगा यहाँ पर एडिट, सॉरी फाइल, और यहाँ पर है देखिए सेट प्रोजेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। किसी चीज़ की समझ नहीं आई बताना है, ठीक है, सेट प्रोजेक्ट। और मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये अभी मैं दोबारा बनाऊँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसको नाम मैं दे देता हूँ माई प्रोजेक्ट या कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम दिया और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। जब मैं सेट कर लूँगा ना तो मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगी, ये मुझे कह रहा है कि लोकेशन जो है सी यूज़र जो स्टार्ट में वो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था, मैं उस लोकेशन से सारा जो वर्क स्पेस है, जो आपके फोल्डर्स हैं जिसमें आप काम करेंगे, वो क्या इस नए वाले में डाल दूँ, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ डेस्कटॉप, कोई गंदी चीज़ नज़र आ जाए तो माफ़ी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक वर्क स्पेस का एक फ़ाइल बना हुआ है। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लोकेशन तो अभी नहीं दी ना कि कहाँ पर सेव करना है, लेकिन अगर मैं जाऊँगा फाइल और सेव सीन कर लूँ, ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉक्स दे दूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कोई टेक्सचर अप्लाई कर दूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये अभी मैंने दोबारा करना है। अच्छा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इसमें एक टेक्सचर दे देता हूँ। किधर गया, ये है, ठीक है। और
फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको एक टेक्सचर दिया ना, और फाइल मैंने सेव कर ली, सेव सीन। अब हम जाते हैं अपने फोल्डर में, ये देखें उसने आपके लिए वो भी सेव कर लिया बॉक्स, और आपका टेक्सचर भी इधर ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर के अंदर सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपसे कोई फाइल मिसिंग नहीं होगी। आप किसी और को देंगे, उधर पता चलता है कि जी वो फलानी टेक्सचर जो है वो मिसिंग है। ओके, चले हम अब अपने रेगुलर क्लास की तरफ चले जाते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने सीन्स आप सेव कर सकते हैं मैक्सिमम? माया के अंदर, माया के अंदर अंदर एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आप जितने चाहें। ठीक है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपने बॉक्स बनाया, आपने एरोप्लेन बनाया, आपने टाइटैनिक बनाया है, ठीक है, तो वो तीनों के प्रोजेक्ट्स के नाम तो अलग अलग होंगे ना, लेकिन उनके वो टेक्सचर सारे वो इसी एक फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको रीसेट कर देता हूँ यार। इनका मसला ये है ना, ये एक मिनट, ये कम होता है कि नहीं होता। ले